चंडक नाम का कोई नाई था, इसने किसी ब्राह्मण को मार डाला। तो इसको ऐसी ब्रह्म हत्या लगी कि शीघ्र ही वह चंडक सांप बन गया। देखना, थोड़ी अयोध्या की महिमा का वर्णन है। वो सर्प बन गया, काला भुजंग सांप बन गया। कुछ लोग तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे, तो वह नदी के किनारे पर भोजन बना रहे थे। उनके पास में टोकरा था और वह सांप उस टोकरी में घुस गया। बहुत ध्यान से सुने, वो टोकरी में वो सांप घुस गया। उन लोगों को पता नहीं लगा कि इसमें सर्प घुस गया है। वो टोकरी अपने सिर के ऊपर रख करके, पहले तीर्थ यात्रा पैदल ही होती थी, लोग पैदल चलते थे, तो वो टोकरी सिर के ऊपर रखते हुए, और वो लिखा है कि ब्रह्म हत्या प्रदोषेण सर्पम आसमरुस्थले। ब्राह्मण का धन खाया यदि किसी ने, या ब्राह्मण को मारा। और इसमें एक बात और लिखी गई है, ब्राह्मण की कन्याओं के साथ में निम्न वर्ग के लोगों ने यदि विवाह किया है तो उनको अपराध ब्रह्म हत्या का ही लगता है। ऐसा पद्म पुराण के अंतर्गत लिखा है। एक बार नहीं, मैंने बहुत, मान लिया जाए नीचे के वर्ण के लोग हैं और उनके घर में ब्राह्मण की कन्या किसी न किसी प्रकार से वो विवाह में चल करके आ गई, तो आप उससे पाम कैसे छुपाओगे? पाम छुपाओगे, ब्रह्म हत्या लगेगी। बच्चे कुआरे रह जाएं, ऐसे संबंध को कभी होने मन देना बिल्कुल भी। ब्रह्म हत्या प्रदोषेण सर्पम आसमरोस्थले भुक्ता नरक दुखानि वर्षाणाम लक्ष्य पंचक। 5000 वर्ष तक उन लोगों का उद्धार कल्याण नहीं होता जिसने ब्राह्मण के साथ में कुछ ऐसा कुछ किया। इसने ब्राह्मण को मार डाला तो ये सर्प बन गया। वर्णन है 5 लाख वर्ष तक वो नरक में रहा। वो 5 लाख वर्ष वर्णन है। अतीतम सर्प योन वै वर्षाणायाम अदादुतम, लिखा है 20,000 वर्ष तक वो सांप की योनि में रहा। 5 लाख वर्ष नरक झेलने के बाद भी 84 लाख योनि में उसको जन्म मिला, तो सबसे पहले वो सांप बना। और सर्प में भी उसको 20,000 वर्ष हो गई थी। मंजूषा वर्णम राजन तत्र अयोध्या तटे सुबे। वो लोग यात्रा करते हुए आ रहे थे और वह उस मंजूषा में, यानी पिटारे टोकरे में वो सांप, तो वहां वो सरयू के किनारे पर भोजन बनाने को तैयार हुए। तो वो लोग काफी लोग थे, तो अचानक उनको सांप रेंगता हुआ दिखाई दिया। सांप जैसे ही रेंगता हुआ दिखाई दिया तो लोगों ने इसको देख लिया। उन्होंने लाठी उठाई और उसी समय लाठियों के प्रहार से उस सर्प को मार डाला। सरयू के किनारे उस अयोध्या में जैसे ही वो सांप मरा, तो वह सांप आकाश की तरफ देव रूप धारण करता हुआ जा रहा था। और जाते हुए वह क्या कहता है, सुनिए सुनिए सुनिए, सब लोग सुनिए। वो कहने लगा कि सब सुनिए, मैं पूर्व काल का चंड हूं। मैंने ब्राह्मण को मार डाला, इसलिए मैंने 5 लाख वर्ष तक मैंने नरक भोगा। नरक भोगने के बाद में 20,000 साल मुझे इस सांप की योनि में हो गई। आज मैं अयोध्या की भूमि में, इस कौशल की भूमि में मैं मारा गया हूं। इस भूमि का ये इतना बड़ा प्रभाव है कि जगाम धाम विनाशस्तम तीर्थस्था सा प्रदा। आज मैं विमान पर बैठकर भगवान के धाम को जा रहा हूं। ये अयोध्या जैसी धरती का प्रभाव है। इसलिए तुम्हारी यात्रा यहीं पूरी होती है, यहां से कहीं आगे मन जाइए। अपनी अंतिम श्वास इस अयोध्या में निकाल दीजिए। ये वो सांप बोल के गया, अपना उसने पूर्वचित सुनाया। यहां पर वर्णन किया गया है कि भैया पितृणाम या गतिशात्र द्वीम स्थानस्तपाततः, जिनको अपने पूर्वजों को गति देनी है वो अयोध्या जैसे तीर्थ का दर्शन जरूर करें।